भारत विविधताओं का देश है जहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन आज स्थिति ये होती जा रही है कि कुछ विशेष धर्म रूढ़िवादी सोच पर परंपराओं का पर्दा डालकर समाज में अनैतिक काम कर रहे हैं। अगर कोई आवाज उठाता है तो उस पर जानलेवा हमले होते हैं, उन्हें सच बोलने की सजा दी जाती है और हैरानी की बात तो ये है कि ये साजिशें सीमा पार रची जाती हैं, फिर देश में बैठे गद्दार इनके मंसूबों को अंजाम देते हैं। और ऐसा ही एक और कनेक्शन सामने आया है। यूट्यूबर सलीम वास्तविक पर हुए हमले का सबसे बड़ा खुलासा हुआ तो नाम सामने आया गद्दार मुल्क पाकिस्तान का। क्या हुआ खुलासा, बताएंगे विस्तार से, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश की सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली घटना है ये, जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। गाजियाबाद में एक यूट्यूबर पर हुए जानलेवा हमले की जांच में अब ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है, क्योंकि इस हमले की साजिश भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठकर रची गई थी। दरअसल गाजियाबाद के लोनी इलाके में रहने वाले सलीम वास्तविक कुछ दिन पहले वो अपने ऑफिस में काम करते थे और तभी अचानक बाइक सवार दो हमलावर वहां पहुंचे। दोनों ने हेलमेट पहन रखा था ताकि उनकी पहचान ना हो सके। वे दिल्ली के रास्ते लोनी बॉर्डर होते हुए गाजियाबाद पहुंचे और सीधे सलीम के ऑफिस में घुस गए। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों ने अंदर आते ही दोनों किसी बातचीत पर बहस करने लगे और साथ ही उन्होंने दो बड़े चाकू और छुरे निकाले और इन धारदार हथियारों से सलीम पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गले और पेट पर लगातार वार किए। हमला इतना खतरनाक था कि सलीम को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर उसी रास्ते पर वापस फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों हमलावरों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। लेकिन जब इस पूरे मामले की गहराई से जांच की गई, यूपी पुलिस ने एक्शन लिया मामले पर, तो जांच में जो खुलासा हुआ उससे सभी हैरान हो गए। इस मामले की साजिश पाकिस्तान में बैठकर रची गई थी। इस साजिश के पीछे सरफराज उर्फ सरदार नाम का एक हैंडलर बताया गया है और सबसे पहले इस काम के लिए सुहेल गैंग को 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। लेकिन जब वो इस मिशन में सफल नहीं हो सके तो काम जीशान और गुलफाम नाम के दो लोगों को सौंपा गया और इन्हीं दोनों ने सलीम के ऑफिस में घुसकर उन पर जानलेवा हमला किया। हालांकि सलीम गंभीर रूप से घायल हुए लेकिन उनकी जान बच गई। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हुए और फिर पुलिस को पता चला कि सुहेल और उसकी साथी इरम पिछले 3 साल से एक जासूसी नेटवर्क से जुड़े हुए थे। इतना ही नहीं, ये लोग कथित तौर पर ट्रेनिंग सेंटर भी चला रहे थे और जहां कुछ युवाओं को खास तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस मामले में कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों का कहना है कि अगर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई नहीं की होती तो आने वाले दिनों में और भी बड़ी घटनाएं हो सकती थी। कुछ संदिग्धों के बारे में ये भी जानकारी सामने आई है कि वे ईद के बाद कुछ लोगों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। फिलहाल सभी संदिग्धों से एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं और पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है, क्योंकि ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है बल्कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला बन चुका है। एक तरफ विदेशी साजिश तो दूसरी तरफ देश के भीतर सक्रिय नेटवर्क। इन दोनों के बीच ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस तरह की गतिविधियों को कैसे रोका जाए। वहीं सलीम वास्तविक की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।